टेक्स्ट मैसेज पे ना मुझे बता दें जो मेरी आवाज़ है वो आप लोगों को क्लियर आ रही है। ओके। चलें हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों को ट्रेंड समझाना है। मार्केट बेसिकली किस किस बिहेवियर से मूव करती है, ठीक है। यानी कि मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड कौन सा होता है। अब ट्रेंड की जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, जैसे देखो ना अभी गर्मियों वाले, गर्मी का मौसम चल रहा है, और अगर हम वहाँ गर्मियों वाले जो सूट हैं यानी वो चीज़ें हैं वो सेल करेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सेल होंगी। अगर हम वहाँ पे सर्दियों वाली सेल करने लग जाएंगे तो वो सेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका ट्रेंड ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ही मार्केट में ट्रेंड होता है, ठीक है। तो हमने ट्रेंड के साथ मूव कैच करनी होती है। इस मार्केट में तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में टू टाइप्स ट्रेंड होते हैं। एक बाय ट्रेंड जिसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है, बाय ट्रेंड हो गया। और एक होता है सेल ट्रेंड, ठीक है, सेल ट्रेंड। अब हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सेल ट्रेंड है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये बाय ट्रेंड है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें एक साइडवेज जो ट्रेंड्स होता है ना वो भी आता है, जिसको हम रेंज कहते हैं, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, मैं बाय ट्रेंड की एग्जांपल देता हूँ पहले इधर। तो देन फिर आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो अभी देखें, कोई भी प्राइस जो होती है ना बेसिकली किसी भी लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होती है तो एक हाई लगाती है। जब भी हाई लगाती है तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो सीधी की सीधी ऐसे ऊपर चली जाए। हमेशा जैसे देखो, पेट्रोल है ना, जैसे पेट्रोल को एग्जाम्पल ले लो, अगर वो 70 रुपये बढ़ता है ना तो देन 30 रुपये कम होता है। 30 रुपये कम होने के बाद अगेन 100 रुपये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव देती है, कभी बाय कभी सेल, ठीक है। इसको हम एक ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड की पहचान के लिए ना 1 2 3 4 एक फार्मूला है 1 2 3 का। अगर उसके अकॉर्डिंग चले, यानी कि ये एक फर्स्ट वेव, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, इसको हम 1 कह देते हैं। ये एक 2, यानी कि यहाँ तक मार्केट गई, और उसके बाद ये 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। और उसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट यानी ये 2 वाला जो प्राइस है, इसको अगर ये फोर्थ लेग मूव मतलब उसके ऊपर चली जाए तो इसको हम कहते हैं कि अब मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो बाय साइड निकल गया है, यानी कि अपने हाइज मार्केट उड़ा रही है, ठीक है, अपने हाइज उड़ा रही है। और जो लोएस्ट पॉइंट है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको ज्यादा ब्रेक नहीं कर रही है। अभी देखो ना, ये 1 2 3, उसने देखो टू, जो 2 लगाया था 4 ने इसको ब्रेक कर दिया। ये सिंपल, यानी कि ये लॉजिक आप समझ आ गई ना आपको, 1 2 3 4 का फार्मूला, तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कि अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई किसी भी की लेवल से, ऐसे मार्केट बाय साइड गई, फिर अगेन डाउन साइड गई, और देन फिर मार्केट अगेन बाय साइड चलेगी। अभी देखें इस लाइंस पे तो आपको बड़ा क्लियर सेटअप नजर आ रहा होगा कि यार ये बड़ा क्लियर नजर आ गया, समझ आ गया। लेकिन जब यही चीज आप चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, जब चार्ट के ऊपर आप अलाइन करेंगे चीजों को तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर बाय साइड शिफ्ट किया हुआ है। अब ये लोएस्ट पॉइंट है, ऐसे ही है। अब ट्रेंड बेसिकली कौन सा है? बुलिश है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि मार्केट 1 2 3 4 का फार्मूला यूज कर रही है, और मार्केट अगेन ऐसे क्या करती है, डाउन साइड आती है। ये जो लोएस्ट पॉइंट अब रिसेंटली लगा होता है इसको ब्रेक नहीं करती डाउन साइड, इसको ब्रेक नहीं किया, और देन मार्केट ऐसे अगेन जो हाई लगा के आती है ये वाला, इस हाई को ब्रेक कर देती है। अब इसको जैसे ही इसने ब्रेक किया तो हमारे पास रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट कौन सा है? अभी देखो इस मूव में ये एक हाई था, ये एक लोइस्ट पॉइंट है, इसमें जो रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट है वो ये है ना हमारे पास। अब ये हमारे पास एक लोइस्ट पॉइंट मिल चुका है हमें, कि मार्केट को चाहिए यहाँ पे कि अब रिसेंटली अगेन डाउन साइड आए, लेकिन इस जो प्राइस है, ये वाली जो प्राइस है, इसके नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग ना दे, यानी कि इस वाले प्राइस के नीचे मार्केट ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि अगर इसके नीचे जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बाय साइड से सेल साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये इसको चाहिए प्रोटेक्ट करना, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है।
तो अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, अगेन आती है डाउन साइड, अगेन मार्केट बाय साइड निकल जाती है। अब देखो अब हमारे पास रिसेंटली लोइस पॉइंट ये बन गया। इसका ब्रेक होना अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो देन हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, अदरवाइज मार्केट बाय साइड ब्रेक करी जा रही है। अभी देखो ना यहाँ पे उसने बाय साइड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे बाय साइड तो हमारे लो जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही है, लोइस पॉइंट को देखो ब्रेक नहीं कर रही। जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक करेगी तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि मार्केट जो है ना अपना रिवर्स होना चाह रही है। अब देखो यहाँ से मार्केट अगेन आई, अगेन बाय साइड निकल गई। अभी हमारे पास रिसेंटली लोइस पॉइंट कौन सा बन गया, अभी रिसेंटली लोइस पॉइंट हमारे पास ये वाला प्राइस बन गई है ना, ये वाली, ये वाले हमारा लोइस पॉइंट बन गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कि मार्केट इसके नीचे अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग देती है ना, जैसे मार्केट इधर आई डाउन साइड, इसने देखो इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। अब यहां से हमें एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड शिफ्ट हो चुका है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक वन, ये टू, ठीक है, और उसके बाद ये थ्री मूव लगी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में देखो ये तो अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, ऐसे ही है ना। अब इधर से हम वन या टू इधर तक नहीं मार्क करेंगे ये, क्योंकि इधर हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है। जब ट्रेंड चेंज होता है हम इसको यानी कि अभी देखे ना यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये एक लो था, इसको ब्रेक नहीं किया, ये लो था, इसको ब्रेक नहीं किया, ये लो था, इसको ब्रेक नहीं किया, ये लो था, इसको चाहिए था कि ये लोइस पॉइंट ऐसे ब्रेक ना करे और इधर से मार्केट बाय साइड निकल जाए ये, लेकिन इसने इसको क्या किया, इस लोइस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। जब इसने इस लो को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे आइडिया हुआ कि जो स्ट्रक्चर है पहले बाय साइड था, अब ये सेल साइड कन्वर्ट होना चाह रहा है। लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट मूव कौन सी है, यानी कि फर्स्ट ये वन, ये वाला, ये वन हो गया। अब ये टू हो गया हमारे पास, क्योंकि इसने ये इसको ब्रेक किया डाउन साइड, ऐसे ही है। अब हमें कंफर्मेशन कैसे होगी ट्रेंड चेंज होने की, कि वो जब अगेन आए इस वन को ब्रेक ना करे बाय साइड, और अब हमारे पास ये टू ब्रेक होना जरूरी है, यानी कि टू होना ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये टू ब्रेक होता है तो देन हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो अब डाउन साइड कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये वन, ये टू, ये थ्री, और थ्री से ये फोर मूव बन गई। ठीक है, आपका जो ट्रेंड्स की ये वन टू का थ्री फार्मूला जो है ना, ये मैंने बड़े सिंपल तरीके के साथ आपको समझाया। इसको समझ लिया तो आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी कि मार्केट में कैसे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये फोर मूव ने क्या किया, टू मूव को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मार्केट अब कंटिन्यूशन करेगी, ऐसी मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, लेकिन उसने डाउन साइड कन्वर्ट हो चुका था, और मार्केट ऐसी ब्रेक आती है डाउन साइड, लोइस पॉइंट को ब्रेक कर देती है। ठीक है, ऐसी मार्केट ने अब देखो यहाँ पे लोइस को ब्रेक किया। जैसे मार्केट लोइस पॉइंट को ब्रेक करती है तो हमें हमारे पास रिसेंटली अब हाईएस्ट पॉइंट कौन सा बन जाता है, वो ये बन जाता है। ठीक है, अब इस हाई को ब्रेक करेगा तो देन हमें इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है बाय साइड के लिए। लेकिन अभी मार्केट में स्टिल मार्केट डाउन साइड ही मूव दे रही है। ऐसी मार्केट अब देखो अगेन हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद यहाँ पे अब आपने एक चीज नोट करनी है, ये एक लोइस पॉइंट है, ऐसे ही है, क्योंकि अभी हमारे पास रिसेंटली लो ये लगा है और एक हाई ये लगा है। अब इसके अंदर जो मूव हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे ही मार्केट फिर अगेन ऐसे हाई ब्रेक कर देती है। अब ये जो इसके अंदर होगा ना, इसको हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। ये जो मैं अभी आपको मेजर ट्रेंड समझा रहा हूं, अब इसके अंदर ये माइनर ट्रेंड भी बना है, और इसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, यानी कि रेंज भी कहते हैं। अभी यहाँ पे देखो मार्केट एक रेंज ऐसे करने लगी, रेंज करने लगी, लेकिन एक्चुअल में अभी देखो मार्केट ऐसे रेंज करती हुई ऐसे हाई को स्वीप करेगी, ये वाला हाई पॉइंट को, ऐसे ही है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो ये हाई था, इसकी इसको इसने स्वीप किया या कैंडल की क्लोजिंग दी। लेकिन आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग समझेंगे जिनको स्ट्रक्चर का नहीं पता, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से सेल प्लान करना स्टार्ट कर देंगे या बाय प्लान। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, उन्होंने कहना है कि ये जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट क्या करेगी, बाय साइड जाएगी, वो यहाँ से बाय प्लान करेंगे। लेकिन एक्चुअल में देखो आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा था, वो डाउन साइड पे मूव दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो ना मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल डाउन साइड था। ये जो यहाँ पे जो बन रही थी इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी भी कहते हैं, इसको हम रेंज मार्केट कहते हैं, कि मार्केट एक रेंज में मूव दे रही है। और मोस्टली हम इस रेंज पे ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम इस मोस्टली इस रेंज का वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट किसी एक साइड पे मूव दे, देन फिर हम प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे देखो एक रेंज बन गई, अब इस रेंज पे हमने ट्रेड नहीं करनी, एक्चुअल में हमारा
डाउन साइड ट्रेंड है, मार्केट ऐसे मूव दे जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे इस प्राइस पे आएगी कहेंगे यार बाय साइड जाएगी मार्केट, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट बनी हुई है। तो ऐसे ही मार्केट ट्रैप कर रही होती है, इसको हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। अब मार्केट में रिसेंटली अब हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा बन गया था? वो ये वाला बन गया था, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में स्ट्रक्चर के साथ मूव दे रही होती है। समझ आई? अब एक चीज आपको और बता देता हूँ, देन फिर ना आपको ग्राफ के ऊपर समझाता हूँ चीजें, क्योंकि ग्राफ के ऊपर समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। अब मार्केट देखो एक बाय साइड जा रही है, ऐसे ही मार्केट डाउन साइड आई, ऐसे ही मार्केट बाय साइड गई। अब इसमें ना एक मूव होती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव, जो ट्रेंड के साथ होती है। अभी देखो ये बाय साइड जा रही है ना मार्केट, जो बाय साइड मूव जाएगी इसको हम कह रहे होते हैं इम्पल्सिव मूव। इम्पल इम्पल्सिव मूव। अब जो इम्पल्सिव मूव है ना, ये बड़ी फास्ट मूव होगी, यानी कि, और उसके बाद ये जो नीचे डाउन साइड आ रही है ना, इसको हम कहते हैं करेक्टिव मूव, कि मार्केट करेक्शन करने आ रही है, इसको हम करेक्टिव मूव, करेक्टिव मूव कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखो करेक्शन करने आई है। अब ट्रेंड के साथ मूव कौन सी है? ये वाली ट्रेंड के साथ मूव है ना, तो अब ये वाली हमारे पास इंपल्सिव मूव बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सारी मूव। और ये बड़ी फास्ट मूव होती है, इंपल्सिव जो मूव होती है। और जब मार्केट करेक्शन करने आ रही होती है, नीचे रिट्रेसमेंट लेने आ रही होती है ना, ऐसे डाउन साइड आती है, देन फिर बाय साइड निकल जाती है। तो अब यहाँ पे जो करेक्शन करने आएगी मूव, ये हमारी करेक्टिव मूव कहलाएगी। अब इंपल्सिव मूव कौन सी कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी। ऐसे ही बाय साइड के लिए ये चीज होगी, ऐसे ही सेल साइड के लिए। अब ट्रेंड के साथ जो मूव होगी, जैसे मार्केट ने यहाँ से लेके जब यहाँ तक इसने लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, अब ये वाली जो मूव है हमारी, ये इंपल्सिव मूव है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड डाउन साइड है तो ये इंपल्सिव मूव कहलाएगी। अब बाय साइड अगर मार्केट करेक्शन करने जाती है, देन अगेन डाउन साइड ब्रेक कर देती है, तो अब ये हमारे पास कौन सी होगी? ये वाली मूव करेक्टिव मूव होगी। और इंपल्सिव मूव कौन सी होगी? जो ट्रेंड के साथ मूव दे रही है, वो ये वाली ट्रेंड के साथ मूव दे रही है, तो ये हमारे पास इंपल्सिव मूव कहलाएगी। समझ आ गई इंपल्सिव मूव करेक्टिव मूव की, ठीक है। तो एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, मेजर ट्रेंड के अंदर एक माइनर ट्रेंड्स भी बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये मार्केट का एक हाई लगा, ठीक है, और एक इसके बाद लो लगा, देन मार्केट का एक हाई लग गया, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे और भी देखा होगा कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे एक हाई लगाती है, लो लगाती है, हाई लगाती है, लो लगा रही होती है। तो इसका मतलब ये चीज होती है कि मार्केट इस टाइम जो ट्रेंड है वो ओवरऑल आपका ये एक स्ट्रॉन्ग बाय साइड ही है, लेकिन ये जो इसके अंदर जो मार्केट मूव दे रही है, ये एक माइनर माइनर पुल बैक्स आ रहे हैं, यानी कि माइनर हाइज लो लग रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें लग रही होती है इसको हम कहते हैं माइनर्स ट्रेंड, ठीक है। तो वो चीजें भी माइंड में रखनी है। अब मैं आपको ना इसको लाइव ग्राफ के ऊपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ या दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मैं कोई प्री प्लानिंग नहीं कर रहा होता, यहाँ पे अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, जो चीजें समझाई हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम अभी के अभी देखेंगे कि मार्केट में ऐसा सिनेरियो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज के दिन के ही हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंशाल्लाह ये वर्क करती हुई नजर भी आप लोगों को आएंगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, मार्केट में देखो ये एक लो लगा, ऐसे ही मार्केट ने अब देखो ये हाई लगाया, और ऐसे ही देखो मार्केट ने अब ये नीचे लोएस्ट पॉइंट लगा दिया, ऐसे ही है। अब रिसेंटली हमारे पास, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट हो गया, ऐसे ही है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे हमारा डाउन साइड शिफ्ट हो गया, इसको हम ये कह देंगे, ठीक है। अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, लोएस्ट पॉइंट अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो मार्केट करेक्शन करने गई बाय साइड, अब ये देखो ट्रेंड के साथ मूव थी, कितनी तेजी के साथ उसने मूव दी, इसको हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। और उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट डाउन साइड आई, फिर अगेन बाय साइड गई, फिर डाउन साइड आई, फिर अगेन बाय साइड गई, फिर यहाँ से देखो थोड़ा सा बाय साइड गया, फिर मार्केट डाउन साइड आई। अब इस पूरी एक मूव हमने तो एक सिंगल मूव ली थी ना, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखो ये माइनर ट्रेंड बन रहे हैं। समझ आ रही होगी आपको कि ये माइनर ट्रेंड कौन से होते हैं, लेकिन हमने एक हाई और एक वैलिड लोएस्ट पॉइंट लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट क्या करने आती है, स्ट्रक्चर की समझ लगी। अब आपने सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, ट्रेड प्लान नहीं करनी कि ट्रेड हमने कब लेनी है कब नहीं करनी, ये वो चीजें, इन चीजों को अभी इग्नोर करें, सिर्फ आप स्ट्रक्चर को समझे, जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये लोइस पॉइंट था, इस लोइस पॉइंट को देखो उसने ब्रेक कर दिया।
जैसे ही उसने ब्रेक किया, अब देखो हमारे पास हाई स्पैंड कौन सा लगा, यहाँ पे देखो ये वाला हाई नहीं बनता, क्योंकि ये वाला हाई लगाने के बाद लो लगा। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखो बाय साइड उसने शिफ्ट किया, जैसे कि मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ पे देखो ना कि ये बाय साइड तो शिफ्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमारा बाय याद ये था, एक्चुअल में हाई स्पैंड हमारा ये था और लो स्पैंड हमारा ये था। लेकिन मार्केट ने देखो ये इंटरनल रेंज में बाय साइड शिफ्ट किया, यहाँ पे ट्रैप किया, लेकिन ट्रेंड हमारा डाउन साइड था ना, और यहाँ पे देखो मार्केट ने ऐसे एग्जैक्ट वैसे ही डाउन साइड ब्रेक किया, तो यहाँ से हम सीधे एक सिंपल बाय साइड मूव लेंगे, और उसके बाद यहाँ तक हम डाउन साइड मूव लेंगे कि मार्केट का ये हमारे पास डाउन पॉइंट था। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है, अब रिसेंटली हाई स्पॉइंट ये हमारे पास, रिसेंटली लो स्पॉइंट ये है। अब मार्केट अगेन देखो करेक्शन करने गई बाय साइड, यहां तक देखो उसने करेक्शन की, उसके बाद फिर अगेन उसने नीचे विक के साथ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड शिफ्ट कर दिया। जैसे ही देखो उसने डाउन साइड शिफ्ट किया, अब हाई पॉइंट हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है, हाई पॉइंट हमारे पास ये बन गया, क्योंकि मार्केट जब इधर रिट्रेसमेंट लेने गई, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। अब ये वाला रिसेंटली हाई पॉइंट था ना, ट्रेंड का चेंज कैसे पता चलना था हमें, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये वाला हाई अगर उड़ाती मार्केट तो, लेकिन मार्केट ने ये वाले हाई के पास जाते ही डाउन साइड ब्रेक कर दिया, अगेन डाउन साइड यहाँ पे देखो मार्केट ने अगेन ब्रेक कर दिया डाउन साइड। जैसे ही मार्केट ने अगेन ब्रेक डाउन किया, तो अब हमारे पास हाई स्पैंड ये पड़ा हुआ है, ठीक है, हाई स्पैंड हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने जब इसने लो स्पैंड को ब्रेक किया तो बड़ी तेजी के साथ डाउन, मतलब डाउन साइड आई। अब हाई स्पैंड हमारे पास ये पड़ा हुआ है, जब तक ये हाई स्पैंड पे ऊपर ऐसे मार्केट यानी क्लोजिंग नहीं देगी, देन तब तक हमारा जो ट्रेंड है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो बाय साइड कन्वर्ट नहीं होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि अभी हमारे पास सेल ही इंडिकेशन है कि मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हम सेल ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्लियर कट आपके सामने आज के दिन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करते हुए सिनेरियो समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई बाय साइड एग्जांपल मिलती है तो मैं बाय साइड भी आपको दिखाता हूँ फाइंड करके, क्योंकि मैं जो चीजें आपको दिखाऊंगा ना इंशाल्लाह, वो चीजें वो होंगी जो रियल मार्केट में, मतलब कोई प्लान एक होता है ना कि बंदा प्लान करके वो चीजें बता रहा होता है या सोचा होता है, मैं आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वेट करें। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर बाय सेट जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इसको आइडेंटिफाई करना है। आप देखो अब यहाँ पे देखो हमें क्लियर कट सेटअप नजर आएंगे बाय साइड जाते हुए। बड़ी बड़ी ही इजी मार्केट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है स्ट्रक्चर, जितना सिंपल रखेंगे ना अपना स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हाई स्पैंड ब्रेक हुआ, ऐसे ही है, हाई स्पैंड इधर से मार्क करना हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही हाई स्पैंड ब्रेक हुआ। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हमने एक लो स्पैंड हमें खुद ब खुद मिल जाता है, ऐसे ही है, ये लो स्पैंड हमें मिल गया। अब मार्केट ने क्या किया, ऐसे ही बाय साइड गई, यहाँ पे देखो फुल मूव एक बाय साइड गई, उसके बाद देखो वो डाउन साइड यहाँ पे आई, उसके बाद देखो उसने अगेन हाई लगाया, ऐसे ही है, लेकिन उसने ये वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, ऐसे ही है। अब रिसेंटली हाई पॉइंट हमारे पास ये था, अब रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट ये है। अब इसके अंदर जितनी भी मार्केट मूव कर रही है ना, इसको हम माइनर मूव, कंसोलिडेशन, जो साइडवे ट्रेंड कह रहे होते हैं वो कहेंगे। ये देखो ये सारी के सारे कंसोलिडेशन हो रही है, एक्चुअल में ट्रेंड कौन सा है आपका, बुलिश है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया कि यहाँ पे डाउन साइड स्ट्रक्चर बनाते हुए, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक डाउन साइड पे ट्रेंड है, यहाँ कोई पैटर्न वगैरह वो चीजें सारी बनाते हुए, ऐसे ही बनाते हुए मार्केट क्या कर रही है, जा रही है। लेकिन एक्चुअल में देखो आपका स्ट्रक्चर कौन सा था, बाय साइड था। जैसे ही मार्केट देखो इधर से बाय साइड जाना स्टार्ट हुई है, ये सारी करेक्टिव मूव थी, देखो कैसे करेक्शन करती हुई जा रही थी, यहाँ पे देखो कितनी इंपल्सिव मूव, यानी कि बड़ी फास्ट तरीके से उसने मूव दी है, इतने हैवी मोमेंटम के साथ मार्केट बाय साइड निकल गई। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इधर से लेके सीधा यहाँ तक एक अच्छी मूव दी है, यहाँ पे देखो कोई डाउन साइड रिट्रेसमेंट नहीं ली उसने। अब यहाँ तक उसने क्या किया, एक अच्छा मूव दिया है बाय साइड। अब हमारे पास रिसेंटली लो स्पैंड कौन सा बन जाएगा, अब रिसेंटली लो स्पैंड हमारे पास बनेगा ये वाला, रिसेंटली हाई स्पैंड ये वाला बन जाएगा। अब हमें चाहिए कि इस ये वाला जो लो स्पैंड है, इस लो से लेके इस वाले हाई तक, ये वाला हाई, इधर इधर ना देखें आप, सिर्फ इधर ही देखें।
अगली वाली जो चीज़ है ना, हम इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपने इस प्राइस को देखना है। यहाँ पे देखो मार्केट करेक्शन करने आई है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये देखो एक हाई लगाया, फिर डाउन साइड आ गई, मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई, उसके बाद देखो इसने इंपल्सिव मूव से डायरेक्ट स्ट्रक्चर बाय साइड शिफ्ट किया, ऐसे ही है। अब इसमें ये हाई था, अब ये वाला लो नहीं होगा हमारे पास ये लो होगा, क्योंकि जो रिसेंटली लो सबसे नीचे लोइस्ट पॉइंट होगा उसको हम लो को मानते होते हैं, ठीक है। ये वाला लोइस्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अब देखो यहाँ से ये वाला लो लगाया, उसके बाद देखो उसने ऐसे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी, ट्रेंड बदल गया, ठीक है, बाय साइड ही था। उसके बाद देखो अब लोइस्ट पॉइंट हमारे पास ये बना, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने देखो ये इम्पल्सिव मूव कितने फास्ट तरीके के साथ उसने क्या किया, ये वाले हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट अगेन ये हाई लगाती है, अगेन हाई लगाने के बाद मार्केट अगेन ये देखो ये मतलब लो लगा के, क्योंकि हमारे पास रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट ये बन जाता है ना जब मार्केट ये हाई लगाती है। उसके बाद रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट ये बना, ये देखो ये वाला। अगर मैं यहाँ पे लाइंस भी लगा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये एक सीधा ये लगा, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, देन फिर यहाँ से मार्केट बाय साइड निकल गई। अभी यहाँ यहाँ पे वही चीज देखें, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वैसे ही है, लेकिन इसको फाइंड करते हुए आपके माइंड में बड़ी चीजें आएंगी। यहाँ पे देखो और चीज देख लो एक मर्तबा, ठीक है। यहाँ पे एक मर्तबा और देखें तो ये एक हाई लगा, ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पे देखो अब हमारे पास रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट कौन सा था, वो ये था। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हमारा मतलब स्ट्रक्चर तो बुलिश है ना। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई के ऊपर ही कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन की, यहाँ पे कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन की, बाय साइड बाय साइड। और जब इसने इसको ब्रेक किया लोइस्ट पॉइंट पे, तो कुछ लोग ऐसे ही कहेंगे ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया डाउन साइड के लिए, लेकिन एक्चुअल में देखो उसने क्या किया, ट्रैप किया। ट्रैप करते हुए और कितने फास्ट तरीके के साथ उसने बाय साइड को ब्रेक कर दिया, ये आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी मूव्स को आपने इग्नोर करना है, माइनर्स मूव्स को। यहाँ पे जो एक अच्छी बड़ी मूव लगी है ना, वो एक ये भी है, या यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि एक बड़ी मूव को हम रिट्रेसमेंट को मान रहे होते हैं, वो आगे जाके आपको चीजें बताऊंगा। यहाँ से जाके मार्केट एक सीधा हाई ये लगाती है। अब रिसेंटली हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, कैसे कि मार्केट ने देखो रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट हमारे पास ये था, अब मार्केट ने ये वाला लोएस्ट पॉइंट कर दिया ब्रेक, ऐसे ही है, क्योंकि इसको चाहिए था ऐसे ही मार्केट डाउन साइड आती है, डाउन साइड आए और इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक ना करे, ऐसे बाय साइड निकल जाए, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करती है, डाउन साइड शिफ्ट कर देती है। और जैसे इसने देखो ये डाउन साइड शिफ्ट किया, तो मार्केट में कोई अच्छी जो मूव है वो हमें कोई रिट्रेसमेंट बाय साइड यहाँ पे देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो मार्केट सीधी की सीधी यहाँ तक आई है, क्योंकि इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर हो रहा होता है ना, तो उसको हम ले रहे होते हैं, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, सीधा मूव यहाँ तक मार्केट ने दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने थोड़ी सी मतलब कि बाय साइड मूव दी है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, अगेन से लोइस्ट पॉइंट जो अपना था ना उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारा 1-2 का फार्मूला भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देखो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लोइस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ऐसे ही जब लोइस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, अब हमारे पास रिसेंटली हाईएस्ट पॉइंट कौन सा बन गया, यहाँ से देख के यहाँ तक मार्केट ने लोइस्ट पॉइंट लगाया। अब रिसेंटली हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला बन गया, रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट ये वाला बन गया। मार्केट अगेन मतलब कि अगेन से बाय साइड गई, उसके बाद देखो मार्केट ने अगेन लोइस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया। कितना सिंपल चीजें हैं, ट्रेंड को समझ लेंगे तो बड़े अच्छे तरीके के साथ आप काम कर पाएंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट आपके कहने पे चलेगी। अब मैं आपको इतना इजी वे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को भी समझ नहीं आ रही होगी कि ट्रेंड को फाइंड कैसे करें, और मैं बड़े सिंपल तरीके के साथ आपको फाइंड करके बता रहा हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आई थिंक मीटिंग से भी आ गई यस सर। ओके। अच्छा, मैं आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे देखें, ये सिंपल सिंपल सी, ये नहीं कि ये मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। ये आपके सामने जैसे मैं मूव मतलब कि मार्केट में देख रहा होता हूँ ना,
ऐसे ही आप लोग भी देख सकते हैं कि मार्केट में कैसे हमने बाइंग सेलिंग प्लान करनी है। ये मैं आपके सामने, क्योंकि मैं प्रीवियस डाटा वो होता है ना सर कि जहाँ से बाय ट्रेंड क्या कहा, टेक्स्ट मैसेज करें यहाँ पे जहाँ वॉइस, से बाय ट्रेंड शुरू की है वहां से एक दफा रिपीट तो कर दे। टेक्स्ट मैसेज पे करें, यहाँ पे वॉइस में कोई ना बताए। मैं अगेन वो चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे अगेन से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कि मार्केट में ये क्या था, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। वो चीज़ें आपके सामने बनी हुई हैं, सेल की भी एग्जांपल है, साइड वे की भी एग्जांपल है, सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। बस आपकी अब प्रैक्टिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है, ये एक देखो ऐसे बाय साइड गई, उसके बाद देखो उसने लो लगाया, लो लगाने के बाद अगेन बाय साइड गई, फिर देखो उसने लो लगाया, फिर अगेन बाय साइड, फिर लो लगाया, फिर लो लगाने के बाद अगेन बाय साइड। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बुलिश साइड ही जाई जा रहा है, फिर अगेन और यहाँ पे जाके उसने देखो क्या किया, अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज, मतलब इसको चाहिए था यहाँ से ब्रेक करके बाय साइड निकल जाए, लेकिन वो सीधा यहाँ तक ब्रेक कर देता है। यहाँ पे देखो हमें इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट जो है वो डाउन साइड शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि ये हाई स्पैन था, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने स्ट्रक्चर ही चेंज करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, उसने देखो ये लो लगाया, अगेन हाई लगाया, फिर अगेन उसने लो स्पैन को ब्रेक कर दिया। अब देखो ना हमारे पास हाई ये था, इसके अंदर कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कंसोलिडेशन ही थी ना। इस कंसोलिडेशन को हम क्या कह रहे होते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हाई पॉइंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है और इसके अंदर सारी कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगेन से मार्केट में देखो एक यहाँ से डाउन साइड ये लो लगा, फिर अगेन हाई लगाया, क्योंकि ये हमारे पास रिसेंटली हाई था, इसने इस हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, नीचे डाउन साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट में लोइस पॉइंट हमारे पास ये लग गया है। उसके बाद अगेन मार्केट देखो बाय साइड गई है, ठीक है, उसने यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेंड चेंज होना था अगर इस हाई को ब्रेक करती, वो इधर से ही मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया, विद कैंडल की क्लोजिंग भी दे दी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास रिसेंटली हाई पॉइंट कौन सा बन गया, वो ये बन गया। और लोइस पॉइंट कौन सा, क्योंकि यहाँ से सीधा मार्केट कोई बाय साइड कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं दी उसने, तो हम यहाँ से, क्योंकि ये भी थोड़ा सा रिवर्सल मतलब पॉइंट है, हम इसको यहाँ तक मानेंगे, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल ये वाला हमारे पास लोइस पॉइंट बनता है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो मार्केट यहाँ पे देखो ना, कि जब भी ऐसी मार्केट आती है तो बाय साइड कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे, ठीक है। कल वाले क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट कैसे, यानी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है, कैसे हमने फाइंड करना है उन चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ आज के दिन आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है ना, यानी कि अगर आपको समझ नहीं आई तो अगेन से मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं अभी आपको सिर्फ डायग्राम की सूरत में अब समझा देता हूँ, ठीक है। कि बाकी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट के बाद जो क्लास है ना फिर वो हम वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पे देखो मार्केट में एक हाई लगा, ऐसे ही है, एक लो लगा, फिर एक लो लग के देन फिर एक हाई लग गया। अब ये जो चीजें मैंने आपको प्रीवियस मतलब बताई है ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये आपने राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, यकीन करें अपने माइंड में रख लेनी है। और ये चीजें आपने क्या करना है, अगेन अगेन से वीडियो देख लेनी है। अगर आपको समझना है अगेन अगेन से वीडियो देख के अपने स्ट्रक्चर पे ग्रिप बना लेनी है। अगेन देखो मार्केट ऐसे बाई साइड जा रही है, डाउन साइड आ रही है, बस आपने फिलहाल ये चीज ही देखनी है कि मार्केट में ऐसे हो रहा है, और डाउन साइड अगर मार्केट जा रही है तो ऐसे हो रहा है। तो ये आप H1 में, ठीक है, एम, और आपको पेयर भी बता देता हूँ कौन कौन से पेयर्स पे आप ये चीजें ड्रा करना, ठीक है। तो ये चीजें ड्रा करेंगे देन आपको ठीक है समझ आएगी। कोई ना। आप यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट पेयर्स के पे, बारे में कुछ बताएंगे। डिफरेंट पेयर्स पे आप लोगों ने इस चीज पे ना काम करना है। यानी कि पहला मैं आपको बता देता हूँ EUR, EUR, USD, और उसके बाद GBP, USD। H1 के टाइम फ्रेम पे आपने ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है ना आपको, जैसे प्रीवियस बताया, उस पे आपने इसको फाइंड करना है। ये दो पेयर ही बहुत है, ठीक है। तो जब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी ना, फिर आप खुद ही फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, इंटरनल चीजें देखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखो ये गोल्ड के ऊपर मैंने बताया, अगर ये चीज अगर हम GBP USD पे देखें तो वहां पे भी सेम चीजें अप्लाई हो रही होंगी, सेम चीजें। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है ना वो क्वेश्चन कर दे, क्योंकि हम फिर जो है ना क्लास वाइंड अप करेंगे।
मैं RSI वगैरह या इंडिकेटर वगैरह पे काम नहीं करता, ये स्ट्रक्चर और रियल मार्केट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। इसको आप देखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो टेक्स्ट मैसेज कर दे, मैं टेक्स्ट मैसेज देख रहा हूँ अभी। किसी बंदे का जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वह क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक सो, मुझे लगता है जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो चीज़ें समझ आ चुकी हैं, क्लियर है। तो इसी चीज़ पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। सर एंड में वही चलेगी थी, क्लास की बहुत अच्छी थी। ठीक है, नेट स्लो था भाई। नवीद भाई खिजर यार, आपका काम है आप मुझे पर रिप्लाई दे दें। वैलिड रिट्रेसमेंट, ये इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इंशाल्लाह रिट्रेसमेंट में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ये देखो, ये स्ट्रक्चर को समझना है। ये मार्केट में हाई लग रहा है, लो लग रहा है, इन चीज़ों को समझें बस। ये एक हाई, ये एक लो, फिर ये एक हाई। अभी देखो ना डाउन साइड में ये चल रहा है, कितना क्लियर सेटअप डाउन डाउन साइड पे दही जा रहा है। ये देखो, ये हाई, ये लो, अब अगेन से फिर हाई, फिर यो। यहाँ पे देखो ना कितनी मर्तबा आपको सेल की एंट्री मिली, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ठीक है, तो एक दिन में आपको 2-3 ट्रेड्स भी ऐसी एक्यूरेट मिल जाए थोड़ी, स्ट्रक्चर के साथ। अब ये देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो चीजें आपको पढ़ाई हैं उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखो ये लो ब्रेक ऐसे ही है, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ऐसे ही है। अब ये देखो अगेन से ये लो ब्रेक, अगेन से ये हाई जो मार्केट लगा के ये इस हाई को देखो उसने